नमस्कार दोस्तों। शब्द वर्णों के सार्थक अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन व कारक के आधार पर परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन व कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। शब्द के जो भेद है विकारी शब्द और अविकारी शब्द, उनके भी 4 प्रकार आते हैं। विकारी शब्द में पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। संज्ञा, नाउन। संज्ञा अर्थात नाम। संसार में प्रत्येक वस्तु को जिस नाम से पहचानते हैं वही उसकी संज्ञा होती है। पारिभाषिक रूप में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कृष्णा, मनाली, राधा, हिमालय, उदासी आदि। संज्ञा के भेद, टाइप्स ऑफ नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 अन्य प्रकार होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नाउन। यहाँ व्यक्ति शब्द विशेष का भाव दर्शाता है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कृष्णा, मनाली, मुंबई, दिवाली मतलब व्यक्तियों के नाम, नगरों के नाम, त्योहारों के नाम। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति अथवा स्थान का बोध न होकर समस्त जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे शहर, नदी, देश आदि। समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञाएं भी इसी के अंतर्गत आती है। द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध करने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लकड़ी आदि। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन्स। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का ज्ञान कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, कक्षा, भीड़, गुच्छा आदि। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी गुण, दशा, भाव अथवा स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे ऊंचाई, बचपन, स्वतंत्रता, ठंडक आदि। धन्यवाद।